गाइस, वेलकम बैक टू द चैंपियंस स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका एक बार फिर से यहाँ पर। चलिए, आज के वीडियो में हमें बात करनी है अज्यूम मीन मेथड के बारे में। कल जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें हमने डिस्कस किया था मीन के कैलकुलेशन का डायरेक्ट मेथड। अब बात करेंगे अज्यूम मीन मेथड के। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर मास्टर जी चला दीजिए हमारे आज का वीडियो। देखो दोस्तों, वो पूरा प्रोसेस सेम, बस एक स्टेप का और एडिशन हो जाएगा और कुछ छोटा सा चेंज फॉर्मूले में होगा। जो अज्यूम मीन मेथड है, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है अज्यूम मीन मेथड से। क्यों मैं अज्यूम मीन मेथड अप्लाई कर रहा हूं, करने के बाद मैं इसका आपको जवाब दूंगा कि सर डायरेक्ट मेथड क्यों यूज नहीं करा और अज्यूम मेथड क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपन इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का सबसे पहला तरीका, पहले CI लिखते हैं, फिर क्लास मार्क X बनाते हैं और फिर F लिखते हैं। चलिए इतना काम हम करते हैं जल्दी से। ये है मेरे पास CI, ये ऊपर वाला क्या है मेरे पास CI। NCERT टेक्स्ट बुक का 14.1 का 4th क्वेश्चन में चाहूंगा कि मैं NCERT के साथ आपके साथ सारे क्वेश्चन कवर करवा दूं, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद RD एंड RS अग्रवाल। चलिए, ये CI दे रखा है, इस CI को लिख लेते हैं। ये मैंने CI लिख लिया है। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको, 65 से 68। चलिए इसको फटाफट लिख देते हैं। 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 to 83 एंड 83 to 86। गॉट इट। चलिए X और लिख लेते हैं। X लिखिए, X क्या होता है, इन दोनों का एवरेज। इन दोनों का एवरेज क्या बन रहा है, 66.5। इन दोनों का एवरेज क्या बन रहा है, 66.5। इन दोनों का एवरेज 69.5, 72.5। गॉट इट। एवरेज निकाल रहा हूं मैं, अभी हमने जस्ट सीखा था। 70 नहीं हो तो आप प्रीवियस वीडियो पहले देखना, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना। 74 और 77 का क्या आएगा हमारे पास, 75.5, 78.5, यह आएगा हमारे पास 71.5 एंड दैट इज द सॉरी इट्स माय मिस्टेक, 81.5 एंड द लास्ट 84.5। शायद यहाँ तक तो हमने कल भी काम किया था। अब F को एज इट इज लिख लेते हैं। 2 4 2 4 3 8 7 4 2। इतनी चीज़ क्लियर हो गई दोस्तों। अब एक बात जो बहुत काम की, देखो ध्यान से देखो आप, ये X और हम नेक्स्ट कॉलम डायरेक्ट मेथड में क्या बनाते थे, FX बनाते थे, लेकिन यहां पर नंबर बहुत बड़े हैं। अब इन नंबर का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे ना, यहाँ तो F फिर भी छोटा, अगर F भी बड़ा हो जाए, नंबर भी बड़े हो जाए, तो उस केस में हम हमारे में कैलकुलेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है अनफॉर्चुनेटली। उस कैलकुलेशन की मिस्टेक को हटाने के लिए और हमारे प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए, क्योंकि जब आप अज्यूम मीन करोगे ना, तो आपको लगेगा हमें डायरेक्ट आता है तो हम अज्यूम मीन क्यों सीखें। हमें सीखना है ताकि हम टाइम को बचा सकें। कैसे करते हैं, देखिए अब ये नंबर बहुत बड़े हैं, तो नाम क्या है, क्या सजेस्ट करता है, अज्यूम मीन मेथड। हम पहले से ही क्या करेंगे, अज्यूम मीन, हम मेथड अज्यूम मान लेंगे। हम पहले से क्या करेंगे, मीन को मान लेंगे। कैसे, जैसे मैं एक स्टेप लिख रहा हूं, उसके बाद आपको क्लियर करता हूं। लेट अज्यूम मीन, लेट आप यहाँ पे नीचे साइड में लिख दोगे अज्यूम मीन, इसको लिखोगे कैपिटल A। क्या लिखोगे, अज्यूम मीन को कैपिटल A से डिनोट करोगे, हमने मान लिया उसको। और ये जो दिख रहा है आपको X, इस X में मिड की वैल्यू ले लो। देखो मिड की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, आप कुछ इस तरीके से देखना, ये वाली मिड वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, मिड वैल्यू आ रही है ना, 3 ऊपर से छोड़ दे, 3 नीचे से छोड़ दे, तो ये वैल्यू मिड वैल्यू आ रही है 75.5। तो जो अज्यूम मीन है, उस अज्यूम मीन को आप मान लो 75.5। नहीं आया समझ में, मुझे पता है कि ये वैल्यू मैंने कैसे ली, कोई फिक्स नहीं है। जो अज्यूम मीन हमने पहले से मान लिया, आपकी इच्छा हो जो इसमें से वैल्यू मान लो। ये जो X वाला कॉलम है ना, ये वाला कॉलम, इस X वाले कॉलम में आपकी इच्छा हो जो वैल्यू को आप सपोज कर सकते हो। आप चाहते तो ये भी कर लेते, आप चाहते तो ये भी कर लेते, आप चाहते तो ये भी कर लेते, लेकिन ट्राई कीजिएगा जो वैल्यू सबसे मिड में हो, जो वैल्यू किस में हो, सबसे ज्यादा मिड में हो, आप उसी को सेलेक्ट करने की ट्राई कीजिएगा। गॉट इट, समझे मेरी बात को। अब एक बात और ध्यान रखिए, अगर कभी कभी आपके पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है
कि आपके बिल्कुल मिड में 2 वैल्यू आ जाए, तो आपकी इच्छा हो जिसको ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। अब ये बन गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अज्यूम मीन हमने पहले से मान लिया, लेकिन हमें पहले से मीन पता है। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हुई। अब जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा ना आपके, वो एफ नहीं बनेगा। उसमें एफ बनाते थे क्योंकि यहां हमने अज्यूम मीन पहले से ही मान लिया। तो जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा डिफरेंस का। जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा? डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से, और वो डी होता है आपके पास x माइनस ए। वो डी क्या होता है? हो सकता है बहुत सारी जगह इसको स्मॉल ए से भी डिनोट कर दें, बहुत सारी जगह इसको क्या करते हैं? स्मॉल ए से भी डिनोट कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप स्मॉल ए लें या कैपिटल ए लें। तो d इजिकल्स टू एक्स माइनस ए ले लिया मैंने। क्या करा? d इजिकल्स टू एक्स माइनस एक्स ये वाली वैल्यू और a वो वाली वैल्यू। चलिए इस वैल्यू को लिखता हूं, x माइनस ए ये लिखना है मुझे 75.5 माइनस 66.5। देखना क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 66.5 माइनस का 75.5 इक्वल टू कितना आया? जल्दी से देखिए तो, इसको माइनस कीजिए आप, कितना बच रहा है? 9 बच रहा है क्या? ये आ गया आपके पास 9, और 9 नहीं बच रहा है, ये -9 बच रहा है। ये कितना बच रहा है आपके पास? -9। गॉट इट? क्या करा? 66 माइनस का 75.5। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, x माइनस है। तो कितना बना है मेरे पास? -9। मैं इसको हटा रहा हूँ, सीधे लिख रहा हूँ यहाँ पे -9। इतनी बात क्लियर हुई? मैं पूरा हटा रहा हूँ इसको और सीधे लिख रहा हूँ -9। यहाँ पे 69.5 में से 75.5 माइनस का 6, इसको माइनस करो, माइनस का 3, इसको माइनस करो 0, इसको 3, 6 और 9। गॉट इट? मैंने सिर्फ डी एक्स माइनस ए करा। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? अब देखो आपके सामने नंबर छोटे हो गए। अब आपके सामने नंबर क्या हो गए? छोटे हो गए ना छोटे? पहले कितने बड़े नंबर थे और अब नंबर छोटे हो गए। इतनी बात क्लियर हुई? अब जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा एफ डी। जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो क्या बनेगा हमारे सामने? एफ डी बनेगा। एफ डी साइन के साथ लीजिएगा, क्या बोल रहा हूं? साइन के साथ। 9 टू ज़ा माइनस का 18, नहीं, हाँ, एफ डी, एफ और डी को मल्टीप्लाई कीजिए, 9 टू ज़ा माइनस का 18। इतनी बात क्लियर हुई? 4 6 ज़ा माइनस का 24, 3 3 ज़ा माइनस का 9, 8 इंटू 0 0, 7 3 ज़ा 21, 4 6 ज़ा 24 और 9 2 ज़ा 18। ये बात क्लियर हो गई? मैं थोड़ा सा इसको सही प्रॉपर्ली मैनेज कर देता हूँ ताकि कि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए। देखिए मैं रफ वर्क कर रहा हूं इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे टेबल हो सकती है, आपकी लाइंस होगी, मैनेज हो जाएगी प्रॉपर्ली। अब एफडी बनाना आ गया आपको, क्लियर है? क्या करा मैं रिपीट कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले x निकाला जो इसका एवरेज था, उसके बाद हमने d एक ए अज्यूम मीन पहले से ही मान लिया, वो था 75.5। इनमें से मिड वैल्यू जो आपकी इच्छा हो ये मान लिया। अब यहाँ पे f गिवन था और d क्या होता है? x माइनस ए, ये याद कर लेना, डिफरेंस होता है x माइनस ए। x की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू ये रही, माइनस साइन के साथ लिखना है, -9, इसको इसमें से माइनस करा, -6, ये कॉलम बनाया। उसके बाद मैंने एफ डी इसका और इसका मल्टीप्लाई करके ये बना लिया। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब इसके जो नीचे है यहाँ पे आपको जो फॉर्मूला आता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या होता है हमारे सामने फॉर्मूला? जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। क्या था? देखिए फॉर्मूले को, x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, ये फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो चुका है पहले से, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे फॉर्मूले में a तो ये दे रखा है, मान रखा है हमने, ये चाहिए समेशन एफ डी, तो अभी निकाल लेते हैं समेशन एफ डी और समेशन एफ। ये रहा f, तो इसको आप लिख लीजिए समेशन f। समेशन f इक्वल्स टू, देखिए 4 2 6 और 3 9 और 8 17 और 7 24 और 6 30। ये कितना आया हमारे पास? 30। इतनी बात क्लियर?
गॉट इट। अब समेशन एफ डी निकालना है, समेशन एफ डी निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है हमारे पास, मैं आगे लिख रहा हूँ समेशन एफ डी। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस वाले को ऐड कीजिए और प्लस प्लस वाले को ऐड कीजिए। जो माइनस वाले हैं वो कितने बना रहे हैं हमारे पास, -18 और -24, 32 और 10 42, गॉट इट। और 9 51, कितना बनाया ये, माइनस का 51। चलिए इसको जोड़िए आप, इसको ऐड कीजिए, 8 और 4 12 और 1 13, कैरी करा 1 5 और 63। या आपको कैलकुलेशन करनी है, इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया। अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का, ये सारे ऐड हो रहे हैं, ये माइनस का, ये प्लस का। क्या यहाँ पर 63 7 और 12 बच रहे हैं क्या, ध्यान से देखिए 12 बच रहे हैं। क्या करा, समझ में आया। मुझे इसकी ऐड करना है। अब वो आप ऐड कैसे कर रहे हो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। या तो सबको एक साथ लिख लो, माइनस माइनस वाले ऐड हो गए वो -51 हुए, प्लस प्लस वाले ऐड हो गए वो 63 हुए, और फिर -51 + 63 कितना होता है, 12। इतनी बात क्लियर है। -51 और 63 कितना होता है, 12। बस अब सबको इस फॉर्मूले में डाल रहा हूँ। चलिए पुट कीजिए, x बार इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है 75.5 प्लस समेशन एफ डी कितना है 12 अपॉन समेशन एफ कितना है 30, समेशन एफ कितना है 30, गॉट इट। चलिए सॉल्व कीजिए, x बार इज इक्वल्स टू 75.5 प्लस 0.40, ये कितना आया हमारे पास 0.40। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए x बार इज इक्वल्स टू आया 75.9, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया। अब एक सजेशन दे देता हूं आप लोगों को, देखिए ये नंबर छोटे में छोटे का डिवाइड दे रहे हो, जल्दी चला जाएगा। आप एलसीएम लोगे तो टिपिकल बनेगा क्वेश्चन। ट्राई कीजिएगा इसको यही डिवाइड दे दीजिए, कैसे भी दीजिए, क्योंकि डिवाइड बाद में भी देना है और पहले भी देना है। अच्छा है छोटे नंबर में डिवाइड दीजिए क्योंकि ऐड करना इजी होगा हमारे लिए। ये था हमारे सामने 0.4, इसको ऐड करा 75.9 आंसर। अभी भी आपके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं, मुझे पता है। चलिए आपके सारे कंफ्यूजन को नेक्स्ट क्वेश्चन में दूर करेंगे। इसी के साथ कनेक्ट होगा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। पहले हम अज्यूम मीन को कंफर्म करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे। एक बार रिक्वेस्ट है, एक बार के लिए आप इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन में मेरी गारंटी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, एक बार आप इसको नोट कीजिए। चलिए बहुत दिक्कत हुई है आपको पुराने वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें। अब मेरी गारंटी आपको इस क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ जाएगा। नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एनसीईआरटी 14.1 का 5th क्वेश्चन है। सेम प्रोसेस, पूरा प्रोसेस क्या है, सेम है। देखिए ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, अज्यूम मीन मेथड से क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। अगर वो आपको मेथड का नाम नहीं बोलता है तो आप किसी, यानी कि वो एग्जाम में क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको इस मेथड से करना है, नहीं बोलता है तो आपकी इच्छा हो जो आप मेथड अप्लाई करो, क्योंकि इसी के बाद हम एक मेथड और सीखने वाले हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। वो थोड़ा एडवांस वर्जन है लेकिन बहुत टाइम बचाता है, टाइम को सेव करता है, तो सीखना जरूरी है। चलिए इस पर मूव करते हैं। देखिए ये नंबर ऑफ मैंगोज दे रखा है, इसके लिए मैंने CI बना दी। अब आपने एक बात नोट करी होगी, बहुत ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा तो देखिए जो डेटा को देखिए, ग्रुप को देखना 50 to 52, 53 to 55, ये डेटा ब्रेक हो गया। ये डेटा क्या हुआ, पहले 52 to 52 आ रहा था, 52 to 53 आ रहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मीन के केस में क्योंकि हम मीडियन और मोड में फर्क पड़ेगा, यहां पर कुछ भी दे रखा हो CI में, मीन में कोई फर्क नहीं पड़ता, भले कंटिन्यूस डेटा हो भले आपके डिस्क्रीट डेटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो सीधा मैंने उस CI को एज इट इज लिख लिया। इतनी बात क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनता है हमारे पास X, वो क्या होता है इनका एवरेज, इस दोनों का एवरेज 51, इन दोनों का एवरेज 54, इन दोनों का एवरेज 57, इन दोनों का एवरेज बताइए जल्दी 6, कुछ गलत कर दिया क्या, इनका एवरेज कितना हुआ 54, इनका एवरेज कितना हुआ हमारे पास 56 से 57, अब 58 और 61, ये देखिए यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, ये 59 आएगा। ये क्या लिखा हुआ है वहाँ पे 59, इसका एवरेज 60 और इसका एवरेज आ गया आपके सामने 63। इतनी बात क्लियर हो गई।
सिर्फ वही करा। चलिए अब वापस हम एक काम करते हैं, एफ को लिख लेते हैं। हम वापस किसको लिख लेते हैं, एफ को मेंशन कर देते हैं। लिखिए एफ कितना है 15, 110, 135, 115 एंड 25। गॉट इट, क्लियर हो गया, बहुत इजी। अब अगर आपको याद हो तो मैंने नेक्स्ट कॉलम में पहले से ही अज्यूम मीन मान लिया था। पहले से ही हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम मीन को मान लेते हैं। लेट अज्यूम मीन कैपिटल ए इक्वल्स टू, कैसे मानते थे, इन सब में बी एफ जो एक्स है, एक्स वाला कॉलम, उस एक्स वाले कॉलम में बीच वाली वैल्यू को, चलिए बीच वाली वैल्यू ये है क्या 57। अगर दो वैल्यू बीच में आती है तो आप किसी को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करने वाले हैं। आप देखिए ये आ रहा है हमारे पास बीच की वैल्यू, तो अज्यूम मीन कितना मान लेता हूं मैं 57। लेट अज्यूम मीन भी 57। यही करा था ना हमने यही करा था क्या, देखिए 57 मान लिया। अब जो नेक्स्ट कॉलम बनता है वो किसका बनता है, डिफरेंस का, एग्जैक्टली राइट। डी इज इक्वल्स टू बनेगा एक्स माइनस ए। एक्स माइनस कैपिटल ए लिख लो, स्मॉल ए लिखो, आपकी इच्छा हो जो मैनेज कर सकते हैं, नोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स माइनस ए लिख लीजिए, चलिए लिखिए एक्स 51 माइनस 57 कितना बच रहा है, माइनस का 6, 54 माइनस का 3, 0, 3 एंड 6। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए देखिए आपके सामने ये डी आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम क्या बनता है हमारे पास, एफ डी बनता है। नेक्स्ट कॉलम क्या बनता है हमारे सामने, एफ डी। चलिए एफ डी बना लेते हैं। 15 6 माइनस 19, क्योंकि साइन किसका था, माइनस का था। माइनस का 3 3 0, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, इसका इससे मल्टीप्लाई 15, कैरी करा 1 4 और 3, 345 कितना है 345, 25 6 150। इतनी बात क्लियर हो गई। सिर्फ और सिर्फ मैं एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूं, अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा मैं इस बार क्या कर रहा हूं। चलिए अब मुझे फॉर्मूले में कहीं ना कहीं ये जो एक्स्ट्रा है मैं इसको हटा देता हूं। फॉर्मूला क्या था जल्दी बताइए, मेहता जी फॉर्मूला, शर्मा जी, सोमाणी जी, श्रीवास्तव साहब फॉर्मूला बताइए। अरे बताइए शारदा जी, सोनी जी बताइए। नहीं आता तो थोड़ा ध्यान क्लास में रखा करो ना, क्यों बाजार के चक्कर लगा दे हो हैं? कहाँ से घूम रहे थे कल शाम को, देखा था मैंने आपको, आप पिज़्ज़ा हट पे बैठे थे जो मुझे पता है। चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं आऊँगा, इधर आइए। लेट अज्यूम मीन ए माना हमने, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जल्दी से बता दीजिए सोमाणी जी। जो फॉर्मूला था हमारे पास वो था एक्स बार इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ध्यान रखिएगा डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला अलग था और अज्यूम मीन के लिए फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। जल्दी से क्या क्या चाहिए, समेशन एफ डी और समेशन एफ। इस समेशन एफ की काउंटिंग कर देते हैं। समेशन एफ इक्वल टू 5 और 5 10 और 10 20, कैरी करा 2 और 1 3 और 1 4 और 3 7 और 1 8 और 2 0, कैरी करा 1 2 3 4 5 6। ये कितना आ गया हमारे पास, 600 आ गया। चेक कर लीजिएगा कहीं गलत तो नहीं करा। चलिए जल्दी से कर लेते। 5 और 5 5 5 20, कैरी करा 2 3 4 7 8 9 10, कैरी करा 1 2 3 4 400। ये कितना आया हमारे पास, 400 आ रहा है। थोड़ा सा मैं मिस कर दिया था, 1 2 3 और 400। गॉट इट, ध्यान रखिएगा बहुत। चलिए अब ये f हो गया। एक और क्या चाहिए, समेशन एफ डी। तो समेशन एफ डी भी कर लीजिए। वही केस आपके पास, क्या करना है, माइनस माइनस वाले को ऐड कीजिए और प्लस प्लस वाले को ऐड कीजिए। माइनस वाले को ऐड, माइनस वाला कितना हो रहा है 330 और 90 420, तो ये बना माइनस का 420। ये कितना बना हमारे पास, माइनस का 420, और इसको ऐड कीजिए आप, ये कितना बन रहा है 345 445 और 50 495। माइनस माइनस वाले को ऐड कर लिया, प्लस प्लस वाले को ऐड कर लिया। साइन कंसीडर करते हुए चलना है। क्या बोला, साइन कंसीडर करते हुए चलना है। अब देखिए माइनस का 420 और 495 प्लस का
कितना बचता है, माइनस का 420 प्लस का 495, कितना बच रहा है, 75 बच रहा है क्या, तो ये आ गया आपके पास प्लस का 75। गॉट इट। बस अब इसको वहां पुट करना है, कर दीजिए। चलिए एक्स बार इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी थी 57 प्लस समेशन एफ डी 75 अपॉन 400। चलिए इसको थोड़ा सा कैंसिल करके मैनेज करते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू 57, वैसे तो मैं डायरेक्ट डिवाइड दे देता हूँ, अच्छा रहेगा। डिवाइड दीजिए 1 टाइम 35 में डिवाइड दिया 8 टाइम, 0.30 में डिवाइड दिया 75 अपॉन 100, 0.1875 कितना आया ये, आप डिवाइड देके देख लीजिएगा, 0.1875 आ रहा है, 1875। अब एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे अगेन, प्लीज़ यहाँ एलसीएम मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में भी आपको 400 का डिवाइड देना है। आप इसको कट करिए और उसके बाद डिवाइड दीजिए, 1875 आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, डिवाइड देके देखेगा। चलिए अब इसको 8 कर दीजिए, एक्स बार इक्वल्स टू 57.1875, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट तक हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। देखिए ये 7 है, 5 से बड़ा नंबर है, तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको लिख लेते हैं एक्स बार इज इक्वल्स टू 79.19 या 57.19 या 57.18 इज द आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन लेके आऊंगा जहां पे आपका थोड़े बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि सर इसमें से कौन सा नंबर सेलेक्ट करते, अगर वो इवन नंबर होते तो यहाँ पे बीच में दो आते, एक कंडीशन वो करके बताऊंगा आपको। और आपकी इच्छा हो जो सेलेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को और थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हमने डिस्कवर किया, दैट इज द स्टेप डेविएशन मेथड। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है उसको मिस मत कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सीखने लायक क्वेश्चन है, इसलिए रिक्वेस्ट है, आपको आता है आप खुद से करिएगा, लेकिन स्किप मत कीजिएगा। एक बार जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, आपका नंबर आ गया। आ गया आपके सामने अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व एग्जांपल से लेके आया हूं। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है, यानी कि बीच में 2 ऐसी जगह आएगी जहां पे 2 अज्यूम मीन पॉसिबल होंगे। चलिए पहले स्टेप बढ़ाते हैं, मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको पता चलेगा। सेम क्वेश्चन है, हमें मीन निकालना है। मैंने कहीं भी लिखा नहीं है मीन है, लेकिन हम मीन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, हमें मीन निकालना है। तो ये देखिए, ये CI मैंने एज इट इज लिख लिया। x इन दोनों का एवरेज होता है, x क्या होता है, इन दोनों का एवरेज। चलिए इन दोनों का एवरेज होगा 17.5, एवरेज निकालना आता है ना आपको, इन दोनों का एवरेज। इन दोनों का एवरेज होगा हमारे पास कितना बनेगा 32.5, गॉट इट। इन दोनों का एवरेज बनेगा हमारे पास, ऐड कर लीजिए कितना बन रहा है ये 47.5, गॉट इट। ये कितना बनेगा हमारे पास 62.5, ये कितना बनेगा हमारे पास 77.5। इन दोनों का एवरेज जल्दी बताइए कितना बनेगा हमारे पास 92.5, ये बन गया। अब देखिए f एज इट इज लिख लेता हूं 2 3 7 6 6 6। आपको टेबल बनाकर ही वर्क करना है। नेक्स्ट अब हमें अज्यूम मीन मानना है। हमें क्या मानना है, अज्यूम मीन। जल्दी बताइए आप क्या मानेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 x में से मानते हैं अज्यूम मीन को। आपकी इच्छा हो जिसको मान लीजिए, मैं इसको मान लेता हूँ 62.5 को। आपकी इच्छा हो तो 47.5 को मानिए, आपकी इच्छा हो तो 62.5 को मानिए, किसी एक को मान लीजिए। मैं मिड में इसको मान लेता हूँ। अब आप बोलोगे नहीं सर हम तो 47.5 से करें, तो कीजिए, आप लोग कीजिए, लास्ट में आंसर चेक करते हैं, देखिए किसके बराबर सही आंसर आता है, देखते हैं। चलिए 62 62.5 अज्यूम मीन कितना मान लिया मैंने 62.5, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। d क्या होता है, d क्या होता है हमारे पास x माइनस a। 17.5 और 62.5 को माइनस कर दीजिए, कितना जा रहा है ये आपके पास, ये माइनस हुआ आपके पास 7 माइनस कर दीजिए पहले 55 और फिर उसके बाद 10 माइनस कर दीजिए 45 बन रहा है क्या। ये कितना बना आपके पास 45 30 15 62 माइनस 0.5 जीरो, और ये माइनस में बन रहे हैं माइनस 45 माइनस 30 माइनस 15। देखिए 17.5 माइनस 62.5 माइनस 45 32.5
माइनस 62.5 माइनस 30, 47.5 और माइनस 62.5 तो ये माइनस का 15 0, 77.5 माइनस 62.5 15, इसमें से उसको माइनस कर दो ये 30। इतनी बात क्लियर हो गई। बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों आपसे, एक्चुअल में क्या होता है जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होती है, हमें कंसेप्ट आता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगली बार आप जब भी क्वेश्चन करें एग्जाम में तो बहुत कंसंट्रेशन के साथ, बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा, कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाइएगा अपनी। अब एफ और डी का मल्टीप्लाई, माइनस का 90, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस का 90, इसका इससे 15 से 1 जा 105 माइनस का। इतनी बात क्लियर है। 6 इंटू 0 0, 15 6 जा 19 और 63 जा 180। ये हो गया क्या? एक्स बार इक्वल टू है हमारे पास ए प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन एफ। तो ये निकाल लेता हूँ, देखिए समेशन एफ निकाल लेता हूँ सबसे पहले। समेशन एफ 3 और 2 5 और 7 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। ये कितना है हमारे पास 30। चलिए इन सबको आपको पता है, इनको ऐड करना है और इनको प्लस प्लस वालों को ऐड करना है और माइनस माइनस वालों को ऐड करना है। तो जल्दी से मेरी हेल्प कर दीजिए। देखिए 105 और 90 डायरेक्ट कर लेते हैं इसको, तो हम ये 5 9 और 9 18 कैरी करा 1 माइनस का 285। ये कितना बना हमारे पास? माइनस का 285। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई। 90 90 180 और 105 माइनस का 285। ये कितना बना आपके पास? 270। ये कितना बना हमारे पास? 270। बस सॉल्व कर लीजिए इसको। कितना बच रहा है दोस्तों? समेशन एफ डी माइनस का 85 और 270, क्या ये माइनस का 15 बच रहा है क्या? साइन के साथ, हमेशा क्या करना है? साइन के साथ। चलिए सॉल्व कीजिए। एक्स बार इजिकल्स टू ए की वैल्यू कितनी है? 62.5 62.5। इतनी बात क्लियर हो गई। प्लस माइनस एफ डी माइनस का 15 अपॉन 30, माइनस का 15 अपॉन 30। देखिए 15 से इसको कैंसिल कर दिए 2, ये बना एक्स बार इक्वल टू 62.5 माइनस का 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 0.5 होता है। 1 अपॉन 2 क्या होता है हमारे पास? 0.5। एक्स बार इज इक्वल टू 62.5 माइनस का 0.5। ये माइनस क्यों है? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस होता है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। गॉट इट? थोड़ा स्पीड तेज हो सकती है क्योंकि हम प्रैक्टिस सेशन पे। तो एक्स बार इज इक्वल टू ये आ गया, एक्स बार इज इक्वल टू 62 इज द आंसर। गॉट इट? समझ में आया क्या कर रहा मैंने? बहुत अच्छे से। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो हमने किससे मैनेज करे? अज्यूम मीन मेथड के साथ मैनेज करे। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें और एडवांस मजा आने वाला है आपको, मजा बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहां आपके सामने क्वेश्चन आएगा, वो किससे रिलेट करेगा? वो क्वेश्चन रिलेट करेगा सबसे ज्यादा स्टेप डेविएशन से। इसी स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे, एक का और एडवांसमेंट हो जाएगा। वो क्या होगा वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा कि क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड। उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए। फिलहाल के लिए आप इसको नोट कीजिए, मैं सामने से हट जाऊंगा, लास्ट में इसमें आप नोट कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको वेट करना पड़ेगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। चलिए लगाइए पूरा जोर, क्योंकि इस बार हमें चाहिए पूरे में से पूरे फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो अलविदा कहता हूं दोस्तों, वापस बहुत जल्दी आप सबसे मिलना होगा, इंतजार रहेगा आपकी वैल्यूएबल हैप्पीनेस प्रेजेंस का। गुड बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपके एग्जाम्स के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।